जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैंग की शील्ड टूट चुकी थी, अब वो किसी और एरो को नहीं स्पोर्ट कर सकती थी। इतने में वो गोबलिन कैंग की तरफ एरो एम करता है और हमला करने लगता है। जैसे ही किम देखता है कि ये गोबलिन कैंग पे हमला करने लगा है और कैंग इस हमले की वजह से मारी जाएगी, तो किम सब चीजें छोड़ के कैंग की तरफ भागता है कैंग को बचाने के लिए। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि गोबलिन उसकी तरफ भागते हैं किम और एससीओ को खत्म करने के लिए, लेकिन किम बिल्कुल भी नहीं रुकता। किम भागता हुआ उन गोबलिंग्स के सामने जा पहुंचता है। पहला गोबलिन किम पे वार करता है, लेकिन किम उसके वार से काफी मुश्किल से बच के आगे निकलता है। तो ये गोबलिन किम की तरफ देख रहा था। किम अब इसके सामने जा पहुंचता है। ये काफी गुस्से से किम को देखता है। इतने में एससीओ भी वहां पहुंच चुकी थी किम को सपोर्ट करने के लिए और इस गोबलिन को खत्म करने के लिए। इतने में किम और एससीओ आगे बढ़ते हैं, दोनों मिलकर इस गोबलिन को खत्म कर देते हैं। इसके बाद उन्हें 31 कॉइन्स मिलते हैं एज अ रिवॉर्ड। हम देखते हैं कि क्रियल क्रिस्टल अब अपीयर हो चुका था। हमें बताया जाता है कि क्लियर क्रिस्टल की कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। आप इस क्लियर क्रिस्टल को खत्म करने के बाद इस गेटवे को भी क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली नजर उस क्रिस्टल पे योयोन की पड़ती है। योयोन कहता है कि अब मुझे सबसे पहले इस क्रिस्टल को खत्म करना है और सबकी जान बचानी है। लेकिन जैसे ही योयोन आगे बढ़ता है और गोबलिन देखते हैं तो वो योयोन के पास जमा हो जाते हैं उसे खत्म करने के लिए। इतने में एक गोबलिन योयोन पे काफी हैवी हमला करता है। योयोन जैसे ही देखता है तो वो काफी कोशिश करता है उसके हमले से बचने के लिए, लेकिन उसका वेपन काफी ज्यादा हैवी था जिसकी वजह से योयोन की लेफ्ट आर्म टूट जाती है। लेकिन योयोन कहता है कि इनके लिए मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। योयोन आगे बढ़ता है और अपने राइट हैंड से काफी खतरनाक हमला करता है और एक ही वार में उस क्रिस्टल को तोड़ डालता है। जैसे हमें पता है कि ये एक पंच मास्टर है, इसलिए ये एक ही पंच से उस क्लियर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो सब गोबलिंग्स किम को खत्म करने के लिए उसके पास पहुंच ही चुके थे। साथ ही उनमें से गोबलिंग देखते हैं कि इसने तो क्रिस्टल खत्म कर दिया है। ये गोबलिंग भी वहीं स्टैचू हो जाता है जो एससीओ पे हमला करने लगा था। एससीओ जैसे ही देखती है तो वो कहती है कि योयोन को तो मैंने बचाया था, तो इस क्रिस्टल को खत्म करना मेरा हक था, इसने कैसे इसे खत्म कर दिया। किम जैसे ही उसकी बात सुनता है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है। एससीओ जैसे ही देखती है तो वो किम को कहती है कि सॉरी, मैं बगैर सोचे समझे बोल पड़ी। किम कहता है कि अगर तुमने ऐसे ही करना है तो तुम घर जाओ, तुम्हें मैं अपनी पार्टी के अंदर नहीं रख सकता। किम कहता है कि तुम्हारी इतनी सी बात पूरी टीम को खतरे में डाल सकती है, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है। वो कहती है हाँ मुझे ख्याल है, लेकिन मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, मुझे इस दफा माफ कर दो किम। योयोन अब उसे खत्म कर चुका था और कैंग भी अपने आप को रिकवर करने के लिए अब एक्सिलियर को पी रही थी ताकि वो फिट हो जाए नेक्स्ट डंजन के लिए। एससीओ अलहदा खरी सोच रही थी कि यार सब ने अपनी जॉब बेहतरीन की है, लेकिन मैं इतनी कमजोर क्यों सब में नजर आई हूँ। हालांकि मैंने किम के साथ मिलके इन गोबलिंग्स को भी खत्म किया, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि किम की पावर्स बहुत ज्यादा हैं और किम ने मेरे से काफी ज्यादा एफिशिएंसी से इन्हें खत्म किया। मैंने तो किम को सिर्फ एक सपोर्ट दी थी। इतने में वो कहती है कि अब से मेरा टारगेट यही है कि मैं किम से ज्यादा स्ट्रांग बनूं। जैसा स्ट्रांग किम है कम से कम वैसी स्ट्रांग मैं बनना चाहती हूँ, तो अब से मैं उसके लिए कोशिश करूँ। किम के सामने विंडोज ओपन होती हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि ट्रू मास्टर चाहता है कि वो आपको एक अपनी ख्वाहिश का इजहार करे। एसी और किम उन विंडोज को काफी हैरानगी से देख रहे थे। साथ ही किम देखता है तो ट्रू मास्टर किम को कहता है कि अगर आप मेरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको हेवनली डेमोनिक का टाइटल देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही आप ये टाइटल एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी जितनी भी ग्रोथ और पावर्स हैं उनमें एडवांसमेंट आ जाएगी। किम कहता है कि इस टाइटल के बाद मेरी हर चीज हर स्किल एडवांस हो जाएगा। एससीओ भी ये देख रही थी। एससीओ कहती है यार ये तो एक गार्डियन का टाइटल है, किम ये तुम्हें क्यों ऑफर कर रहे हैं। फिर ट्रू मास्टर किम को वर्गलाने के लिए किम को कहता है कि फ्रैंकली आपका हेवनली डेमोन वेट कर रहा है, जल्दी से आप इसके अंदर एंटर हो ताकि आपका टेम्परामेंट काफी हाई हो जाए। किम कहता है कि यार ये टाइटल तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं इन गार्डियंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता। ऐसी अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ना तो नहीं चाहता। साथ ही किम एसईओ के बारे में बताता है। किम कहता है कि आफ्टर ऑल जो एसईओ है वो भी एक सोर्ड एम्प्रेस है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। अगर कोई 1-on-1 पीवीपी प्लेयर की एक्टिविटी लॉन्च हो तो इससे कोई भी नहीं जीत सकता, बस इसे ही इसकी पावर्स का नहीं पता। जो भी है इसके पास 8 हीरोज को अपने लेवल पे अपनी पार्टी के अंदर ऐड करने की एबिलिटी तो है जिससे ये डेमोनिक किंग को फेस कर सकती है।
मेरे ख्याल से इसकी यही लिमिट है जो कि इसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। लेकिन अगर मैं डेमोनिक हेवनली का टाइटल एक्सेस कर लूं तो इसके ज्यादा हैवी लेवल मेरा हो जाएगा और मैं इजीली डीमन किंग को खत्म कर सकता हूं। लेकिन जैसे कि मैं इन गार्डियंस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, अभी के लिए मैं इस टाइटल को ठुकरा देता हूं। किम रिफ्यूज कर देता है उसके इस टाइटल को। ट्रू मास्टर काफी डिसअपॉइंट होता है किम से। कैंग किम से पूछती है कि उसने आपको एक टाइटल दिया था किम, आपने उस टाइटल का क्या किया है? किम कहता है कि मैंने वो टाइटल लेने से इनकार कर दिया है। एसईओ काफी हैरानगी से किम को देखती है कि क्या तुमने उस टाइटल को क्यों रिफ्यूज किया है? किम कहता है कि नहीं, मेरे कुछ और गोल्स हैं और मैं अपने आइडियाज के थ्रू फाइट करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपनी नॉलेज को कैसे यूज करना है और अपनी पार्टी के मेंबर्स को किस तरह गाइड करना है। जिस तरह योन को पता था कि अब क्रिस्टल को खत्म करना है, कैंग भी जानती थी कि इन एरोस को मुझे अपनी शीट के थ्रू एक्सेस करना है। और आपको मैं अपने साथ इसलिए लेकर चला था क्योंकि आपको मैं गाइड कर रहा था कि इन्हें गोबलिंग्स को किस टाइम पे किस तरह खत्म करना है आपने मेरे साथ मिलके। तो इसीलिए मैंने बस इस टाइटल को इग्नोर किया। एसईओ कहती है मैं समझ गई हूँ, आप किसी को भी अपना लीडर नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि आप खुद ही लीडर रहें और इन चीजों को फेस करते रहें। किम कहते हैं हाँ बिल्कुल, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये मेरे लिए कोई स्पेशल टैलेंट है तो नहीं, ये बस मेरे अंदर एबिलिटी है कि किस तरह मैं टीम को कमांड करके मुश्किलात से निकलता हूँ। एसईओ कहती है हाँ बिल्कुल, अब मैं आपके असल प्लान को समझ चुकी हूँ, बेहतरीन। यार आप जैसा बेहतरीन प्लेयर कोई नहीं है। इतनी देर में वही सेम टाइटल ट्रू मास्टर अब एसईओ को ऑफर करता है। किम कहता है कि देखो ये कितने फास्ट गार्डियन है, अगर मैंने रिफ्यूज कर दिया है तो इन्होंने मेरे टीम मेंबर को वही सेम टाइटल अलॉट करना चाहा है। एसईओ जैसे ही उस टाइटल को देखती है तो एसईओ कहती है कि यार अब मैं क्या करूं। किम एसईओ को कहता है कि ये टाइटल जो तुम्हें ऑफर हुआ है ये तुम पे सूट करता है, मेरे पे सूट नहीं करता, तो मैं चाहता हूं तुम इस टाइटल को एक्सेप्ट कर। एसईओ सोचती है कि यार अब मुझे इस टाइटल को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। इतने में हम देखते हैं कि एसईओ को उस टाइटल की कुछ समझ आ चुकी थी और एसईओ कहती है कि अब मैं इस टाइटल को लाजमी हासिल करूंगी क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनना चाहती हूँ जिस तरह किम है। तो वो इस टाइटल को एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ पावर्स निकलती हैं जो उसे बताती हैं कि अब आपके स्किल्स के अंदर एडवांसमेंट आ चुकी है। वो किम को बताती है कि देखो मेरे सारे स्किल काफी एडवांस हो चुके हैं और मुझे वो टाइटल भी मिल चुका है। इतनी देर में किम आगे बढ़ता है और जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख लेता है, कहता है पागल, ऐसे ब्लफ बिल्कुल भी ना मारो, तुम हमेशा बड़बड़ करती रहती हो, चुप रहना भी सीखो। गार्डियंस के साथ आपकी कोई डील होती है उन्हें ऊंची बोल के नहीं बताते, वो सारे गार्डियंस सुन लेते हैं और ये रूल्स के खिलाफ है। तो अगर तुम मेरी बात समझ गई हो, क्या मैं अब अपना हाथ हटा सकता हूँ बेवकूफ लड़की। इतने में हम देखते हैं कि फर्स्ट गेट वे अब एक्सपायर हो चुका था और सब टीम मेंबर्स को अब सेकंड गेट वे के अंदर ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया जाता है। वो सब वहां से निकल के अब सेकंड गेट वे विलेज ऑफ द ऑर्क वॉरियर्स के अंदर एंटर हो चुके थे। हम देखते हैं कि अब विलेज के अंदर काफी झोंपड़ियां थी और वहां काफी ज्यादा रॉड्स भी पड़े हुए थे। ऐसे लगता है कि यहाँ कोई वॉरियर्स हैं। योन किम से पूछता है कि क्या हम यहाँ भी ऑर्क से फाइट करेंगे। किम को बताया जाता है कि सेकंड गेटवे का सिनेरियो जो है अब उसके अंदर जो ऑर्क वॉरियर्स हैं उन्हें अल्टर्ड किया गया है। किम कहता है कि यार वो तो पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग थे, अब सेकंड गेटवे के अंदर उन्हें और अल्टर्ड करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। फिर किम को बताया जाता है कि जैसे ही आप क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेंगे तो इन ऑर्क्स की पावर और ज्यादा ग्रो हो जाएगी। किम को बताया जाता है कि सेकंड गेटवे के अंदर वॉरियर्स अब आना शुरू हो गए हैं और अगर तो आप उन क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय ना कर पाए तो सारे ऑर्क्स रिस्पॉन हो जाएंगे और आपको खत्म करेंगे। आपके पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। किम कहता है कि यार ये पागल तो नहीं है, इतने हैवी मॉन्स्टर्स को मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर कैसे खत्म करके उन क्रिस्टल्स तक पहुंचूंगा। ये तो काफी मुश्किल टास्क दे दिया है, ये तो मुझे लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं कि वो ऑर्क अब स्पॉन हो गए थे और इन्हें खत्म करने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहे थे। योन कहता है कि किम वो देखो वो तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास इतना कम टाइम है, हम इनके अंदर कैसे करेंगे। किम जमीन से उस रॉड को उठाता है और कहता है कि अब जो मुश्किल सर पे पड़ चुकी है उसके अंदर तो हमें फाइट करना है, चाहे अब हम इसमें मरे या जिंदा रहें, हमें अपने लिए फाइट तो करनी पड़ेगी। किम कहता है कि हमें अब क्रिस्टल्स को पहले फाइंड करना है और मैं सबको कह दूं इन ऑर्क्स के साथ फाइट कोई भी ना करे, इन्हें अवॉइड करें और क्रिस्टल को ढूंढें। हमें इन्हें टाइम से पहले क्रिस्टल्स को खत्म करना है ताकि हम अपनी जान को बचा सकें। किम कहता है कि यार ये झोंपड़ियां हर तरफ क्यों अपीयर होना स्टार्ट हो गई हैं, इनके अंदर क्या है, ऑर्क्स तो नहीं है। फिर किम हमें कुछ ग्रेट ऑर्क्स वॉरियर की डिटेल बताता
बताता है। किम कहता है कि ये ऑर्क्स जो हमने पहले गेट वे में जिन्हें डील किया था ये उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और इनसे फाइट करना इम्पॉसिबल ही समझो आप। इसके बाद किम को एक गुड न्यूज बताई जाती है कि जैसे इन मॉन्स्टर्स के अल्टर्ड करके इनकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया है, ऐसे ही एक प्लेयर की भी इस गेट वे के अंदर पावर और लेवल काफी ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो सकता है। हमें दो सिनेरियोस दिखाए जाते हैं। एक स्टैंडर्ड गेट वे होता है जिसके अंदर एक लिमिट के हिसाब से प्लेयर का लेवल इंक्रीज होता है और ये दूसरा अल्टर्ड सिनेरियो है जिसके अंदर एक प्लेयर का लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। किम कहता है कि कैंग को देखने से साफ पता चल रहा है कि इसे जो ट्रू मास्टर ने टाइटल दिया है उसकी वजह से ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक और फास्ट महसूस हो रही है। किम कहता है कि अभी हमें जल्दी से इन क्रिस्टल्स को ढूंढना है ताकि हम इन ऑर्क्स की पावर को ज्यादा जल्दी ना बढ़ा सकें और इस क्रिस्टल्स को खत्म करें ताकि हम बच सकें। इससे पहले कि ये हमें खत्म कर डाले, इनकी पावर अनलिमिटेड हो जाए जो कि हमसे फेस ना की जाए, उससे पहले हमें क्रिस्टल्स को ढूंढ के खत्म करना है। किम देखता है तो काफी ज्यादा ऑर्क्स अब स्पॉन हो चुके थे और उनकी तरफ बढ़ रहे थे। किम कहता है कि यार अभी इनका करंट लेवल 37 लेवल है जो कि हमारी लिमिट से बहुत ज्यादा है। किम को बताया जाता है कि आप जल्दी से इन क्रिस्टल्स को ढूंढ के खत्म करें। अब 8 मिनट और 21 सेकंड रह गए हैं आपके पास। हम देखते हैं कि वो और कंटिन्यूसली अब किम की तरफ बढ़ रहे थे। किम कहता है कि यार मुझे अब जल्दी से कोई वे आउट निकालना है जिसके थ्रू मैं इन ऑर्क्स को खत्म कर सकूं और क्रिस्टल तक पहुंच सकूं। इतने में किम अपनी तलवार उठाता है मैदान में निकलने के लिए ताकि वो क्रिस्टल्स को खत्म कर सके। किम बताता है कि वो देखो वो सामने फ्लैग वाला एक टेंट लगा हुआ है, हमें उसके इर्द गिर्द ढूंढना है, हमें वहां से क्रिस्टल लाजमी मिल जाएगा और मुझे लगता है फाइनल क्रिस्टल इस टेंट के अंदर मौजूद है। किम कहता है कि एसईओ तुम राइट साइड के टेंट से ढूंढना स्टार्ट करोगी और योन और कैंग तुम ऑपोजिट साइड के इस सर्कल से स्टार्ट करोगे क्रिस्टल को ढूंढना। चलो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। किम कहता है कि इस तरह इस मेथड को यूज करते हुए हम जल्दी से क्रिस्टल को ढूंढ के खत्म करेंगे ताकि हम उस गिवन टाइम के अंदर क्रिस्टल को खत्म करके अपनी जान को बचा सकें। किम अब आगे बढ़ता है मैदान में उतर के तो ये गोबलिन किम पे हमला करता है लेकिन किम उसके हमले से काफी मुश्किल से बच जाता है। जैसे कि किम बताता है कि हमें सबसे पहले क्रिस्टल को खत्म करना है फिर इनसे फाइट करनी है। इतने में किम के सामने एक क्रिस्टल स्पॉन हो चुका था। किम कहता है कि वो देखो वो ऑर्क वॉरियर के टेंट के अंदर मौजूद है। किम आगे बढ़ता है और उस क्रिस्टल को खत्म कर देता है। किम को बताया जाता है कि अब 2 क्रिस्टल खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक क्रिस्टल बचा है। किम कहता है कि अच्छा तो मुझे लगता है एक क्रिस्टल को एससीओ ने खत्म कर दिया होगा। हम देखते हैं कि काफी ज्यादा ऑर्क्स अब एससीओ के पीछे लग चुके थे क्योंकि एससीओ ने एक क्रिस्टल को खत्म कर दिया था। लेकिन किम कहता है कि देखो एससीओ की स्पीड कितनी ज्यादा तेज हो गई है। सब ऑर्क्स एससीओ से काफी दूर रह गए हैं लेकिन एससीओ बड़ी आसानी से स्पीडली मेरे पास पहुंच चुकी है। एससीओ कहती है कि मैंने एक क्रिस्टल को खत्म कर दिया है, सारे ऑर्क्स मेरे पीछे भाग पड़े थे तो मैं जल्दी से आपके पास आई हूँ आपको बताने के लिए। किम कहता है कि बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा काम किया है। चलो अब हमें इस टेंट के अंदर बढ़ना है और फाइनल क्रिस्टल को खत्म करना है। किम जैसे ही आगे बढ़ के उस टेंट को खोल के देखता है तो अंदर ऑर्क्स मॉन्स्टर सो रहे थे और इनका जो लीडर है वो भी वहां सो रहा था। किम कहता है कि अच्छा तो ये अंदर इसकी हिफाजत के लिए छोड़े गए हैं और ये जो ओरिजिनल क्रिस्टल है ये फाइनल क्रिस्टल है, इसके बाद हम इस गेटवे को एक्सपायर कर सकते हैं। किम कहता है कि अब हमें इनसे फाइट करना लाजमी हो गई है, अब हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते अगर हम इस क्रिस्टल को खत्म करना है। किम एसईओ को बताता है कि अब इस केस के अंदर एसईओ तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अब इस फाइनल क्रिस्टल को किस तरह खत्म करेंगे। इतने में हम कुछ ऑर्क्स देखते हैं जो कि एसईओ और कैंग के पीछे भाग रहे थे इन्हें खत्म करने के लिए। किम जैसे ही पीछे देखता है तो किम कहता है योन और कैंग भागते रहना, बिल्कुल भी ना रुकना, ये ऑर्क्स नहीं तो तुम्हें खत्म करेंगे। किम कहता है एसईओ जाओ और एक एक करके केयरफुली इन ऑर्क्स को खत्म करो ताकि तुम कैंग को और योन को बचा सको। हम देखते हैं कि अब एसईओ भागती है जाके उस पहले गोबलिन को खत्म करती है जो कि अब कैंग के पास पहुंच चुका था उसे खत्म करने के लिए। किम कहता है कि देखो एसईओ ने कितनी आसानी से इस ऑर्क को खत्म कर लिया है, इसके रिलेटिवली योन और कैंग काफी ज्यादा स्लो हैं। इतने में वो आगे बढ़ती है और एक एक करके इन मॉन्स्टर्स को अपनी स्विफ्ट स्ट्राइक से खत्म करना शुरू हो जाती है। इस तरह एक एक करते करते उसने वहां जितने ऑर्क्स उनके पीछे पड़े थे उसने खत्म कर दिए थे। एसईओ किम से कहती है कि किम अब हमें क्या करना है नेक्स्ट। साथ ही कैंग कहती है कि वो देखो एसईओ बचो। इतने में वो ऑर्क उनके ऊपर काफी खतरनाक हमला करता है लेकिन कैंग अपनी प्लैटिनम
वेनम शीट को एक्सेस करके उस हमले से काफी मुश्किल से बच पड़ती है, लेकिन कैंग चिल्लाती है कि मेरा लेफ्ट आर्म गया, मुझे बचाओ। उसकी चीख सुनने की वजह से अंदर बैठा ऑर्क लीडर और सारे ऑर्क्स उठ पड़ते हैं और बाहर टेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। किम कहता है कि यार ये तुमने क्या किया, मुझे पता था कि तुम अब शोर करोगे, उन्हें ऑर्क्स को उठा दोगे और हमारे इस टास्क को काफी ज्यादा डिफिकल्ट कर दोगे। मैं चाहता था कि यार मैं जल्दी से इस फाइनल क्रिस्टल को खत्म करूं और इस गेटवे को अपने सर से उतार के फेंकूं क्योंकि ये बहुत टफ है, लेकिन तुमने मेरे सारे इस प्लान को खत्म। कोई चॉइस नहीं है इन ऑर्क्स को खत्म करके क्रिस्टल को खत्म करने की। इतने में वो सारे ऑर्क्स अब किम की तरफ भागते हैं किम को खत्म करने के लिए। किम अब उनके सामने डट जाता है। किम कहता है कि अब मुझे इनसे मुकाबला करना होगा। इतने में किम आगे भागता है और किम कहता है कि मुझे इनकी नेक पे वार करना है ताकि मैं इन्हें खत्म कर सकूं। एक एक करके किम उन पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। पहले किम एक पे वार करता है, उसे जख्मी कर देता है। ये था उनका लीडर। ये किम की तरफ काफी गुस्से से देखता है और कहता है कि ये लड़का कौन है जिसने मेरे टीम मेंबर्स को इस तरह खत्म किया। इतने में हम देखते हैं कि किम चिल्लाता है कि यार जल्दी से मेरे पास आओ, अब मैं और फाइट नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। हम देखते हैं कि बाकी सब किम के तरफ भाग रहे थे और उनके पीछे अभी भी गोबलिंग लगे हुए थे उन्हें खत्म करने के लिए। ये गोबलिंग अब चिल्ला रहे थे क्योंकि वो किम से फाइट करके इन ह्यूमंस को खाना चाहते थे। ये और कहता है कि मैं इन्हें जल्दी से खत्म करके इन्हें खाना चाहता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेसिकली ये ऑर्क्स जो थे, अगर इनके हाथ कोई ह्यूमन चढ़ता था तो ये उसे मार के खा जाते थे, इन्हें कोई फर्क नहीं था पड़ता। इतने में वो सब ऑर्क्स जिन्हें किम ने जख्मी किया था अब वो हीलिंग करके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करके किम को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये सब यहाँ खड़े इन ऑर्क्स को देख रहे थे कि ये किस तरह रिकवर होके पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। एसईओ कहती है कि किम आपने बिल्कुल ठीक कहा था, इन ऑर्क्स को जैसे ही हम जख्म देंगे तो ये पहले से ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। देखो जरा अब ये किस तरह पागल हो रहे हैं हमें खत्म करके खाने के लिए, क्योंकि ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और इस टाइम ये पागल हो चुके हैं। इतने में किम को बताया जाता है कि इन ऑर्क्स की इनिटिएट एबिलिटी ट्रिगर हो चुकी है। अब ये पहले से बहुत ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो चुके हैं। लीडर ऑफ ऑर्क उन्हें कहता है कि सब अपनी लोकेशन पकड़ो और अब हमें इन्हें खत्म करके मार डालना है और इनका डिनर आज हम करेंगे। किम जैसे ही देखता है तो किम मुस्कुराता है कि यार अब हम इतने भी बुरे प्लेयर्स नहीं है कि ये ऑर्क्स हमें इतनी आसानी से मार डाले। ये वो ऑर्क था जो इन सब का लीडर था। इसका नाम फियर था। ये बहुत खतरनाक था, इसका लेवल भी बहुत हैवी था। ये एक ही वार में हैवी से हैवी प्लेयर को खत्म कर डालता। इतने में वो आगे बढ़ते हैं और इस टेंट से बाहर निकलने के लिए किम बताता है कि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एक प्लेयर को फ्रीज कर ले और उन्हें खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके इन चालों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अब मुझे कोई वे आउट निकालना है जिससे मैं इन्हें जल्दी से खत्म करूं और इस क्रिस्टल को खत्म करके इस गेटवे को क्लोज कर सकें। किम को बताया जाता है कि ये ऑर्क सुपीरियर ऑर्क वॉरियर के अंदर चेंज हो चुका है। आपने इसे जख्म दिया था, ये उनका लीडर था, अब इसकी पावर्स अनलिमिटेडली एक्सटेंड हो गई हैं, अब ये आपको नहीं छोड़ेगा। एसईओ कहती है कि किम मुझे लगता है कि हमें इन्हें अभी यहाँ छोड़ के यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये लीडर हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। किम कहता है कि अच्छा इस सिचुएशन में फिर इस तरह करता हूँ कि मैं इसे स्टार्टिंग में फेस करूंगा, आप लोग पीछे रहना, लेकिन मैं इस अगर सुपीरियर ऑर्क को फेस ना कर सका तो ये हम सबको मार डालेगा। इतनी देर में वो काफी गुस्से में आके चिल्लाना शुरू कर देता है और वो कहता है कि आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। इतने में वो जमीन पे गुस्से से पंच मारता है जिसकी वजह से जमीन हिलना शुरू हो जाती है और किम भी उसके इस एक्ट से थोड़ा डर जाता है। किम कहता है कि इस टाइम ये 100 ऑर्क्स की एबिलिटीज के लेवल पे पहुंच चुका है। उसके बढ़ते हुए गुस्से की वजह से अब उसका लेवल सुपीरियर ऑर्क से बढ़ के ग्रेट ऑर्क हो चुका था। अब वो गुस्से से दहाड़ता है और पीछे मुड़ के किम की तरफ वार करने लगता है। किम देखता है, किम कहता है कि यार इसका वेपन देखो, इसका वेपन ही मेरे से बड़ा है और इतना हैवी तेज वेपन है, ये तो हल्का सा मुझे टच हुआ तो मेरे तो काफी ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे और ये मेरे से काफी पावरफुल है, इसे मुझे कैसे फेस करना है। और कब अपनी एक्स को उठा के काफी फास्ट किम पे हमला करता है। इतने में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो के अंदर मेंशन था कि कोरेगियस, लायन किंग और कुछ एक्स्ट्रा गार्डियंस आपको एक एबिलिटी देना चाहते हैं और आपको एडवाइस करते हैं कि आप अकेले इसके सामने नहीं लड़ सकते, आपका इतना लेवल नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको एक स्पेशल एबिलिटी दी है जिसका नाम ओवरवेल्म है। उसका वार इतना ज्यादा खतरनाक था कि जमीन फट पड़ती है। किम कहता है कि ओवरवेल्म ये क्या चीज है, अगर ये मॉन्स्टर आप पे मेटल की सॉर्ड से खतरनाक अटैक करता है तो आप कुछ हद तक इसे ब्लॉक कर सकते हैं। उसका वार इतना ज्यादा खतरनाक था कि
किम दूर जाके गिरता है। जैसे ही कैंग ये सीन देखती है तो कैंग चिल्लाना शुरू हो जाती है कि किम मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। किम कहता है नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, तुम लोग मेरे से दूर रहना। किम अब भागता है उसकी तरफ हमला करने के लिए, लेकिन वो किम की तरफ खतरनाक तरीके से हमला करता है। किम उसके उस हमले से बच के फ्लैश स्टेप्स को यूज करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। किम उसके आर्म के ऊपर खतरनाक हमला करता है जिससे काफी ज्यादा खून निकलता है उसका। किम कहता है कि यही सही टाइम है फ्लैश स्टेप्स को यूज करके फास्टली इसके पास पहुंच के इसके ऑर्गन्स को डैमेज करना। साथ ही किम पीछे आके उसकी टांग पे भी हमला करता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज देता है। फिर वो किम पे हमला करता है, लेकिन किम फ्लैश स्टेप्स को यूज करके उससे फिर बच जाता है और उसके हाथ पे कट लगा देता है। उसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं किम हवा में था, वो काफी खतरनाक तौर पे किम के ऊपर वार करने लगता है। एसी और योयान देख रहे थे, वो कहते हैं यार वो देखो वो किम पे हमला करने लगा है, अगर उसका हाथ किम को टच हुआ तो किम बहुत दूर जाके गिरेगा और किम मारा जाएगा। किम जल्दी से वहां से पीछे हटो, वो नहीं तो तुम्हें मार डालेगा, उसने अपनी पोजीशन ले ली है, किम जल्दी से बचो उसके हाथ से। इतने में एसीओ योयान से कहती है कि मेरी बात काफी ध्यान से सुनो, हमें आगे बढ़ना होगा इस क्रिस्टल को खत्म करने के लिए। एसीओ बताती है कि किम ने मुझे एक आइटम दी थी और कहा था कि जस्ट उन्हें जख्म देना है, उसके लिए तुम्हें ये आइटम का यूज करना होगा जो हम एसीओ के हाथ में देख रहे थे। एसीओ किम से पूछती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। किम कहता है कि यार ये काफी इजी है, ये बस तुम्हें देखने में मुश्किल लग रहा है। जैसे ही एसीओ उसे ओपन करती है तो उसके अंदर बीस्ट फैंग थे, ये वुल्फ के फैंग्स थे जो एक पॉइजन रिलीज करते हैं और वो पॉइजन काफी स्लो पॉइजन और खतरनाक पॉइजन था। किम बताता है कि जब हमने उन डंजन में वुल्फ को क्लियर किया था तो उन्होंने ये फैंट्स को ड्रॉप किया था जिसे हम यूज करके अब इन्हें जख्मी करेंगे। और किम के ऊपर हमला कर रहा था, इतने में एसीओ उन फैंग्स को यूज करते हुए उस ऑर्क के ऊपर हमला कर देती है। किम जैसे ही देखता है तो किम मुस्कुराता है, कहता है ये चीज एसीओ मेरे समझाने का तुम्हें काफी ज्यादा असर हुआ है, बेहतरीन, बस इसी तरह ही तुम्हें इन फैंट्स को यूज करते हुए इस ऑर्क्स को जख्म देना है, बाकी काम मेरा है। जैसे ही वो ऑर्क देखता है तो उसकी कमर के ऊपर एक फैंग फिक्स हो गया था। अब वो काफी दर्द में था उस फैंग की वजह से, क्योंकि उसने अपना पॉइजन रिलीज कर दिया था। किम अब उसकी तरफ बढ़ता है ताकि किम अब इसका एडवांटेज उठा के इसे खत्म कर सके, लेकिन किम बताता है कि इससे जस्ट ये स्लो होगा और इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं किम उस पे हमला करता है, लेकिन वो किम के उस हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। किम कहता है कि अब एसीओ तुम पीछे से इस पे हमला करो। एसीओ फ्लैश पावर को यूज करते हुए उस पे हमला करती है, लेकिन उसने हाथ में स्टील केस पहना हुआ था जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुस्कुरा के कहता है बच्चों दूर रहो मेरे से। एसीओ कहती है कि किम मैंने तो काफी ज्यादा खतरनाक हमला किया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें कोई और टेक्निक का यूज करना होगा। किम कहता है कि ये ग्रेट ऑर्क सिर्फ स्लो हुआ है, लेकिन ये अपना डिफेंस काफी बेहतरीन तरीके से कर सकता है। एसीओ उनकी फाइट देख रहा था, इतने में किम बताता है कि ये ग्रेट ऑर्क इन फैंग्स के बारे में भी जानते हैं। ये ऑर्क किम से कहता है कि देखो मेरी बॉडी स्लो हो गई है और अगर मूव नहीं भी कर पा रही, लेकिन अभी भी मैं तुम ह्यूमंस को खा सकता हूँ और तुम इसे जानते ही नहीं हो। मुझे ह्यूमंस खाने में कितना मजा आता है, मैंने पहले भी काफी ज्यादा इस तरह के प्लेयर्स को खत्म किया है, अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ। इतने में वो किम की तरफ बढ़ता है, किम उसके मुंह के ऊपर उस रॉड से हमला करता है, लेकिन किम कहता है कि देखो इससे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब मैं एक फाइनल हमला करने जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा। इतने में किम छलांग मारता है और जोर से उसके मुंह के अंदर हमला करता है। अब किम की तलवार उसके मुंह के अंदर दंस चुकी, वो दर्द की वजह से काफी चिल्लाता है, उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। किम कहता है कि योयान भागो, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि उसके मुंह के अंदर से वो तलवार नहीं निकलनी चाहिए, अब तुम अपना काम स्टार्ट करो। इतने में योयान कहता है ठीक है। योयान भागता है और अपना फ्लैश पंच को यूज करते हुए उस गोबलिन के ऊपर 3-4 हमले करता है, जिससे वो गोबलिन कुछ हद तक जख्मी होता है, लेकिन अब वो उसका फेस को पकड़ता है और उस पे अपना नी अटैक करता है, जिससे वो गोबलिन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और ये ऑर्क दूर जाके गिरता है। उसके मुंह से अब काफी खून निकलना शुरू हो गया था। इतने में एसीओ अपना पार्ट लेती है और अपनी सिंगल हिट फिनिशर को यूज करते हुए उस गोबलिन के ऊपर हमला कर देती है। ये एसीओ का फाइनल अटैक था, जिसकी वजह से ये ग्रेट ऑर्क मर चुका था और सबको 50 कॉइंस मिल जाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि इस ऑर्क वॉरियर को किल करने का सिनेरियो आपने क्लियर कर लिया है, तो अब आप सबके अंदर रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इतने में किम के सामने एक वापस से उस ग्रेट वॉरियर का फैंग ड्रॉप होता है। फैंग बेसिकली एक सींग होता है
हमें बताया जाता है कि ये ग्रेट और वॉरियर्स का मोलार्ड्स है। अगर आप इस फैंग को यूज करते हैं तो इनकी पावर्स आपके अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ये आपको एक स्पेशल पावर देता है जिससे आप किसी बड़े मॉन्स्टर को खत्म करने में कामयाब हो सके। किम को इस ग्रेट ऑर्क वॉरियर का आर्मर दिया जाता है और इसके लेदर शू दिए जाते हैं। किम कहता है कि यार ये रिवॉर्ड भी काफी खूब है, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी ओवरवेल्म पावर की है जो मुझे स्पेशल एबिलिटी अलॉट हुई थी, जिससे मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ओवरवेल्म के बारे में हमें बताया जाता है कि ये आपके लोअर लेवल को अपर लेवल में काफी पुश करती है और आपको हाई फॉर्म्स प्रेशर देती है, जिससे आप किसी भी बड़े मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ सकते हैं। इतने में किम कहता है कि देखो, मुझे अकेले को नहीं, मेरे बाकी टीम मेंबर्स को भी एबिलिटीज अलॉट हो गई हैं। इतने में किम को बताया जाता है कि लास वेगास से हीरोज मैन ने आपको देखना स्टार्ट कर दिया है। किम कहता है कि यार ये एक नया नाम आज मेरे सामने आया है, इस तरह का गार्डियंस तो मैंने कभी नहीं सुना। किम को बताया जाता है कि लास वेगास से हीरोज मैन है, ये एक गार्डियन है। ये अपने टीम प्ले और टीम वर्क की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है। ये एक सिंगल प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसे काफी ऊपर लेकर जाने में काफी ज्यादा मशहूर है। इन्होंने आपको ग्रेट वॉरियर की लेदर पैंट्स स्पॉन्सर की हैं। किम देखता है तो किम के हाथों में अब वो लेदर पैंट्स उस वॉरियर की थी। किम अब उसके वॉरियर सेट को वेयर कर लेता है। आर्मर और लेदर शू गार्डियंस ने किम को एज ए रिवॉर्ड दिए थे। उस हीरोज मैन ने किम को लेदर पैंट्स दी थी उसकी। किम कहता है कि अब मेरा ये सेट कंप्लीट हो चुका है। किम को बताया जाता है कि कंडीशन आपने फुलफिल कर ली है, अब बचे ऑर्क्स को खत्म करें और इस गेटवे को खत्म करें। इतने में किम अब उनकी तलाश में निकलता है तो किम एक एक करके उन सब ऑर्क्स को खत्म कर देता है और अब किम का लेवल इंक्रीज होकर 29 लेवल हो चुका था। किम को बताया जाता है कि आपने साउथ स्टेशन के इस अंडरग्राउंड डंजन को क्लियर कर लिया है, जिसकी वजह से आपको 300 कॉइन्स मिलते हैं और आपको एक टाइटल मिलता है जिसका नाम रोलर ऑफ द साउथ स्टेशन डंजन है। कैंग कहती है कि फाइनली हमने इसे क्लियर कर दिखाया। किम, आपकी इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। किम को बताया जाता है कि आप 30 सेकंड में इस डंजन को छोड़ रहे हैं। सब काफी ज्यादा थक चुके थे। योन कहता है कि अब हम बस रेस्ट करेंगे। एसियो भी कहती है कि यार अब हमें बस लंबा एक रेस्ट करना है, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना। किम कहता है कि हाँ, हमने यार ये सेकंड फ्लोर काफी मुश्किल से और काफी मेहनत से खत्म किया है, अब जिस तरह आप कहोगे उस तरह होगा। अब 20 सेकंड रह गए थे इस डंजन को लीव करने के। इतने में किम देखता है तो किम के सामने एक पोर्टल ओपन होता है। किम कहता है ये किस चीज का पोर्टल है? बाकी सब पूछते हैं पोर्टल। योन पूछता है कि किम, आप किस पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं देख पा रहे। एसियो कहती है कि कहां, वो पोर्टल कहां मौजूद है? किम को बताया जाता है कि आप 13 सेकंड में इस डंजन को लीव कर रहे हैं। किम कहता है कि यार पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन किम भाग पड़ता है उस डंजन के अंदर उतरने के लिए। अब 9 सेकंड रह गए थे उस डंजन को खत्म होने के लिए। बाकी सब प्लेयर्स उसे रोकते हैं। किम रुको, तुम कहां जा रहे हो? किम कहता है कि तुम लोग यहां से जल्दी से इस डंजन को लीव करके जाओ, मैं इस फ्लैश गेट को खत्म करके तुम्हारे पास आता हूं। मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। डंजन 3 सेकंड में बंद होने वाला है। किम को बताया जाता है कि ये एक हिडन पीस रिवॉर्ड है जो कि सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है और आप ही इसे क्लियर करेंगे। इतने में किम अब उसके अंदर उतर चुका था। वो एक फॉरेस्ट लग रहा था। किम को बताया जाता है कि आप एक अननोन फॉरेस्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। किम को पहला टास्क मिलता है कि आपने फॉरेस्ट के मास्टर को तलाश करना है और उससे बात करनी है।